हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मंदार न्यूज में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नया रिक्वायरमेंट लेके आया हूं जो कि है GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवा 2023 के अंतर्गत ये दूसरा वैकेंसी है GDS में। अगर आप लोग अप्लाई अभी तक नहीं किए हैं तो अप्लाई जरूर कर लें। मैं GDS ग्रामीण डाक सेवा, इंडिया ग्रामीण डाक सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। कैसे करना है, क्या फॉर्म अप्लाई करने वक्त क्या गलती नहीं करना है, मैं वो विशेष बात जरूर बताऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोग में से कई भाई बहन अप्लाई कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, तो दोस्तों पहले ये वीडियो देख लें, समझ लें, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सारा विधि बताऊंगा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंडिया पोस्ट GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवा वैकेंसी 2023, ठीक है। 2023 के अंतर्गत यह दूसरा बार वैकेंसी निकला है, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 30,041 है, 30,000 से ज्यादा है। टोटल पोस्ट की बात कर लो, ठीक है। अब मैं बात कर लूं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो रहने वाले हैं ये 10th लेवल पे रहने वाला है। 10th लेवल पे रहने वाला है क्वालिफिकेशन। उसमें भी क्या, अगर उसमें मांग किया गया है मैथ और इंग्लिश। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, अगर आप मैट्रिक का यानी 10th का अगर एग्जाम दिए होंगे तो पक्का उसमें मैथ और इंग्लिश का सब्जेक्ट का एग्जाम दिए ही होंगे। इसलिए ये सब कहने की कोई बात नहीं है। अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई डेट जो है ये 3 अगस्त 2023 से शुरू हो चुका है। आज हमारा 6 अगस्त है, ठीक है। ये 3 दिन पहले ही यानी कि 3 अगस्त को ही शुरू हो चुका है और इसका अंतिम तिथि जो है 27 तारीख है, ठीक है ना। 27 अगस्त 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये 3 अगस्त से शुरू हो ही चुका है, मुझे ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ा। इसमें मैं वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताया होगा, यानी आप क्या गलती नहीं करोगे फॉर्म अप्लाई करने वक्त, वो मैं जरूर बताऊंगा। इसलिए मुझे ये बनाने पे मजबूर हो गया, ठीक है। ये 3 अगस्त से अप्लाई होना शुरू हो चुका है, 27 अगस्त तक होगा। आप लोग अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके तो 20 तारीख तक आप लोग अप्लाई कर ले, ठीक है। अब मैं बात करूं फी के बारे में, ठीक है। तो जनरल और OBC, अगर आप जनरल या OBC से आते हैं तो आपको 1,000 देने की, आपको 100 रुपया अप्लाई करना पड़ेगा। और आप अगर SC, ST या फिर फीमेल या तो आप विकलांग कोटि से आते हैं तो उनमें से आपको कोई फी नहीं देने की आवश्यकता है, यानी कि आपको 0 रुपया देने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं बात कर लूं अप्लाई वक्त आप क्या गलती नहीं करोगे, मैं बात कर ही लेता हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको पोस्ट डिटेल्स बता देता हूं। जैसे महाराष्ट्र में जैसे टोटल पोस्ट है हमारा 30,041 पोस्ट है, 30,041 पोस्ट है। तो फिर इसमें पोस्ट डिटेल्स क्या होगा, मतलब अलग अलग राज्य में, इनमें इंडिया के सभी राज्य से, मतलब पूरी इंडिया से आप लोग कहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इंडिया के जिस भी कोने से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को मैं बता दूं, अलग अलग राज्य में अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है, अलग अलग रिक्वायर्ड की वैकेंसी है। इसीलिए आप लोग ये देख लें किस राज्य में कितना। चलिए दोस्तों, आप लोग पोस्ट डिटेल्स की बात करें। जैसे कि मैंने बता दिया, महाराष्ट्र में 3154 सीट है, यूपी में जो है 3084 सीट है, तमिलनाडु में 2994 सीट है, बिहार में 2300 सीट है और वेस्ट बंगाल में 3137 है। ये मैं घटते क्रम में बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा अगर पोस्ट है तो महाराष्ट्र में है, उसके बाद यूपी में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में 1850 सीट है, कर्नाटक में 1714 सीट है, मध्य प्रदेश में 1565 सीट है, असम में 855 सीट है। इसी तरह अन्य अदर राज्य में भी सीट है, ठीक है, जो कि मैं अगर जरूरत पड़ेगा मैं आपको दे दूंगा, वीडियो के अंत में जोड़ दूंगा, ठीक है। अब बात करता हूं
अप्लाई करते वक्त आप क्या गलती नहीं करोगे। अप्लाई करने वक्त आप जिस इसमें मांगा गया क्या है, लोकल लैंग्वेज। दोस्तों नोटिफिकेशन में हर राज्य में कौन सा लोकल लैंग्वेज है, सारा डिटेल्स दिया गया है। आप जिस भी राज्य से भरोगे, आप जिस भी राज्य से फॉर्म अप्लाई करेंगे, उस राज्य की लोकल लैंग्वेज की जानकारी रख लेंगे। यानी कि आप जिस राज्य से हैं या जिस राज्य की लोकल लैंग्वेज आपको मालूम है, वही राज्य से आप अप्लाई करोगे। जैसे बिहार में हिंदी चलता है, यूपी में हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो इस तरह अब लोकल लैंग्वेज अप्लाई करने वक्त लोकल लैंग्वेज पूछा जाता है कि लोकल लैंग्वेज की जानकारी है या नहीं है। तो जब तक आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी रहेगी तभी आप अप्लाई करेंगे, और जिस राज्य की लोकल लैंग्वेज मालूम है उसी राज्य में अप्लाई करेंगे। नंबर 1, आपसे पूछा जाएगा क्या आप साइकिल चलाने जानते हैं, तो वाजिब बात है भाई, ऑब्वियसली बात है, जानते ही होंगे, यस मार दीजिएगा। कंप्यूटर की जानकारी है, तो यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन मेरे दोस्त को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि कंप्यूटर के बारे में क्या पूछता है। तो भाई यहाँ पे जो है कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट की मांग नहीं की गई है। आप इसमें सिर्फ यस मार दीजिएगा, हाँ मुझे मुझे कंप्यूटर की जानकारी है, ये हो जाएगा आपका, मार दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ एज लिमिट की। सबसे बड़ी बात चलते हैं, हम लोग जानेंगे इसका कि इसमें के कौन कौन सा पोस्ट है। ठीक है, इसमें जो है बीपीएम है, ठीक है, इसमें क्या क्या पोस्ट है, बीपीएम है, और क्या है, एबीपीएम है, और डाक सेवक है। ठीक है ना, बीपीएम मतलब हो जाएगा हमारा ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका मतलब हो जाएगा ब्रांच पोस्ट मास्टर, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इस बार जो है डाक सेवा का वैकेंसी नहीं निकला है, इस बार सिर्फ यही 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है। बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, मैं बात कर लूं इसका एज लिमिट का, तो ये 18 वर्ष से 40 वर्ष तक चाहिए। ठीक है, जनरल वालों के लिए। अगर आप ओबीसी से हैं आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगा, अतिरिक्त छूट, और आप SC ST से हैं आपको 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। एज लिमिट के बारे बता दिया। अब पोस्ट लिखिए दोस्तों, इसमें काम क्या करना पड़ेगा। बहुत किसी का बात होता है कि इसमें काम कौन सा करना पड़ेगा, तो आप जानते हैं इसका क्या है, GDS है, यानी ग्रामीण डाक सेवा यानी ग्रामीण। आपको जो कोई पोस्ट मतलब आएगा, जैसे रेलवे से आया या फिर कोई टिकट वगैरह की बात हुआ, उसका देखने उसको ग्रामीण नागरिक तक पहुंचाना, यही सब काम होगा। ठीक है, पहले इसका सैलरी बहुत कम था, लेकिन इस बार से सैलरी में बढ़ोतरी कर दिया गया है। जैसे कि 29,000 इसका जो है 12,000 से शुरू होगा। ठीक है, और करीबन 1 वर्ष के बाद आपका 29,380 रुपया हो जाएगा। और एबीपीएम में जो है 24,470, बहुत अच्छा सैलरी है। 3 से 4 घंटा जॉब करना है, उसमें आपको 24,000 29,000 सैलरी, लगभग 30,000 के अप्रॉक्स आपको सैलरी भी मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन कैसे होगा, मैं एक बात मुझे जो पहले ही बताना चाहिए तो मैं अभी बता दूं, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। शायद आप लोगों को मालूम ही होगा, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है। इसका जो सिलेक्शन होता है, इसमें नो एग्जाम। आपका जो सिलेक्शन होगा वो 10th के परसेंटेज, आपकी जो 10वीं में जो इतना नंबर लाया है ना, उसी के प्रतिशत के हिसाब से आपका होगा। ठीक ना, अब जैसे क्या, अगर आप 60%, मतलब मेरा ये समझाने का मतलब है कि कितना प्रतिशत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं लिया जाएगा, तो कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो आप अगर नॉर्मल से कर्नाटक वगैरह तमिलनाडु क्षेत्र से आते हैं, आपका 60% भी है तो चलेगा। लेकिन आप अगर यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक ना, राजस्थान, इन सभी जगह से आते हैं, तो कम से कम 80% होना तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन हालांकि आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, अगर 70-60+ परसेंटेज है, ठीक ना, तो आप लोग अप्लाई करना नहीं छोड़िएगा। इसका जो है मेरिट लिस्ट 3-4 बार निकलता है, 4 कैटेगरी में निकलता है। ठीक ना,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 स्टेप्स में इसका फिर निकलता है। इसका जब अप्लाई डेट खत्म हो जाएगा, ठीक ना, उसके जस्ट 1 महीने बाद इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अगर आपका चयन नाम में आ गया नाम, तो आप अपना डॉक्यूमेंट लेके एसपी ऑफिस चले जाइएगा। एसपी ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आप समझ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए पहला मेरिट लिस्ट अगर 80 मान लीजिए 90% से लिया है, ठीक है ना, तो दूसरा मेरिट लिस्ट जो है उससे कम लेगा, हो सकता है 85 ले ले, 88 ले ले, तीसरा 80 लेगा। यानी कि जितने बार मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा परसेंटेज घटता हुआ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और आप लोग चेक करते रहिएगा अपना, जैसे आ जाएगा। हालांकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही आएगा इसका मतलब कि मेरिट लिस्ट आएगा या कोई भी अपडेट आता है इंडिया के अंतर्गत, कोई भी सरकारी वैकेंसी, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में या रिजल्ट के बारे में, नोटिफिकेशन, किसी भी प्रकार की जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। इसके लिए आप लोग एक भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप लोग वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ठीक है। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं सारा बता दिया। इसका 3-4 मेरिट लिस्ट निकलेगा। अगर एक बार 90, देखिए जरूरी नहीं कि 90% से लिया जाएगा, हो सकता है 80% से ले, हो सकता है 95% से ले। लेकिन देखिए बिहार में क्या है, बिहार का जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें तो चला जाता है 95, 96, 97। बिहार बोर्ड में इतना नहीं हो पाता है, ठीक ना। लेकिन अगर आप लोग इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप लोग अगर 60%, 70% है मैट्रिक में, तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा एप्लीकेशन फी भी नहीं लगता है, 100 रुपया लग रहा है या फिर फ्री भी हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई करना ना भूलिएगा। और दोस्तों जीडीएस से संबंधित कोई प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। अगर किसी प्रकार की परेशानी हो, अप्लाई करने हेतु किसी प्रकार की परेशानी हो, तो आप लोग हमें कमेंट के बता सकते हैं। और जिस टाइम में आप अप्लाई करेंगे उस टाइम में अपना नाम का स्पेलिंग, माता पिता का नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल, ये सभी को ध्यान से भरेंगे। इसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है, बहुत सारा मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। और दूसरा नंबर क्या करने का कोई इसमें दिया नहीं गया, यानी आप सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे सोच समझ के अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ ठीक लगा होगा। और आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस सभी वैकेंसी का फायदा आपके दोस्त, आपके भाई बहन उठा सके। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए रिक्वायरमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।